वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्रेन ड्रेन। जो लोग नए हैं वो सोच रहे होंगे कि इस ब्रेन ड्रेन का मीनिंग क्या होता है। पहले तो इस टर्म का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। इस वर्ड का मीनिंग होता है कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट टैलेंट है वो कंट्री के बाहर जा रहा है। अब मैं इस वीडियो में 3 पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ब्रेन ड्रेन क्या हो रहा है, इंडिया में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो डिटेल में हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हो क्या रहा है कि इंडिया में जो टॉप आईआईटीज़ हैं उसमें से 100 में से 62 स्टूडेंट यूएस जा रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट स्टडी हुई की थी कि जो टॉप 5 आईआईटीज़ हैं, कौन कौन सी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की, इनके 2500 स्टूडेंट में से तकरीबन 50 to 60% स्टूडेंट यूएस जा रहे हैं। यूएस उनके जो एलुमनाई होते हैं, एलुमनाई मतलब जो पुराने आईआईटीएन पास आउट है, ज़्यादातर वो यूएस में हैं या तो इनके फ्रेंड है, तो उनके कांटेक्ट की वजह से वो यूएस जा रहे हैं। जॉब के चक्कर में जा रहे हैं या हायर स्टडीज़, जैसे मान लो आपको एमएस करनी, मास्टर इन साइंस करना है, तो हायर स्टडीज़ और जॉब के चक्कर में वो यूएस जा रहे हैं। ठीक है। अब इंडिया का जो हर साल का एनुअली जो एजुकेशन का बजट है वो तकरीबन 50,000 CR है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें से 10,000 CR आईआईटीज़ को अलॉटेड है। मतलब 20% जो हिस्सा है वो बजट आईआईटीज़ के लिए अलॉटेड है। तो 10,000 CR जो गवर्नमेंट आईआईटीज़ पर स्पेंड कर रही है, इसमें हर एक स्टूडेंट पे एवरेज 7,69,000 का एक्सपेंस है। देखिए कितना बड़ा फिगर है। ये 10,000 CR अमाउंट ओनली आईआईटीज़ पे खर्च हो रहा है, आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैकल्टीज़ के ऊपर खर्च हो रहा है। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि इंडिया में बीटेक वालों को नॉर्मली जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग रेंज आईआईटी से, जो प्रीमियम आईआईटी से करोगे तो 25 से 30 लाख है के आसपास है। वही फिगर तकरीबन जो यूएस में जाकर के हो रहा है 1 CR। तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा गैप है, इट इज़ ए ह्यूज गैप बिटवीन द सैलरी स्ट्रक्चर प्लस लाइफ स्टाइल हायर है, उस वजह से यूएस बचा जा रहा है। ठीक है, ये उस वजह से हो रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे इसरो में यदि आप साइंटिस्ट बनोगे ना आईआईटी इनके लिए, तो मिनिमम सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 56,000 है। अब 56,000 इट इज़ ए वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ द सैलरी। तो उस वजह से भी सैलरी डिफरेंस की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से वो यूएस जा रहा है। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो? सोल्यूशन ये हो कि पहली बात तो जैसे जैसे सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर ने ये किया हुआ है कि जो बीटेक है या जो वहाँ के कंट्री का टॉप टैलेंट है उनके लिए कंपलसरी है कि आपको 5 से 6 साल वहाँ सिंगापुर में ही जॉब करनी पड़ेगी। यदि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया तो गवर्नमेंट आपसे 2 to 3 टाइम जो आपके ऊपर खर्चा किया ना, स्पेंड किया, वो वसूल लेगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको चाइना का। चाइना ने किया है कि जो वापस चाइना आएगा ना जो स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, हायर सैलरीज दी जाएगी, हायर प्रमोशन दिया जाएगा। मतलब कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो जिससे स्टूडेंट एनकरेज हो कि वो वापस अपने होम कंट्री आ जाए। तो ओवरऑल इस चीज़ का एनालिसिस ये है कि एक टॉप टैलेंट का कंट्री के बाहर जाना एक ये सीरियस कंसर्न है। वो हमारी कंट्री की बजाय एक दूसरा कंट्री डेवलप कर रहे हैं, मतलब वो यूएस को डेवलप कर रहे हैं। और यूएस और अमेरिका, यूएस और इंडिया में आपको पता ही इन दिनों एंटी चल रहा है। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इंडिया के बारे में सोचें, हम अपने कंट्री के बारे में सोचें, क्योंकि यूएस में बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो हमारा जो अपना जो टैलेंट है वो हमारे कंट्री के काम में आए और हमारा कंट्री का नेशन बिल्डिंग हो। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि एक कंट्री जो बिल्ड होता है वो यूथ से होता है, और यूथ का टॉप मोस्ट टैलेंट यदि बाहर जा रहा है आपके कंट्री के बाहर, तो आपका कंट्री तो डेवलप होगा ही नहीं, कंट्री होगा दूसरे का डेवलप। तो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि प्रमोशन के थ्रू और हायर सैलरी पैकेज के थ्रू, कि यार जो प्रीमियम जो बच्चा है, जो टॉप आईआईटीज़ का बच्चा है, वो हमारे की इंडिया में ही रहे, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर हो अच्छा हो और उनको कुछ फैसिलिटी मिले, प्रमोशन मिले, जिससे वो हमारे इंडिया में ही रहे और हमारे कंट्री का बिल्डअप करें, स्टार्टअप करें और एक अच्छा इकोसिस्टम बनाएं और एम्प्लॉयमेंट दें, एम्प्लॉयर बने ना कि एम्प्लॉय।
थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा और आपके इस बारे में क्या व्यूज़ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप के बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।